है एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बाय एस के सर। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने नाउन के एक और कंसेप्ट को समझा है और वो था काउंटेबल नाउन। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिनकी गणना की जा सकती है या जिनकी गिनती की जा सकती है। ठीक है, तो वे सारे नाउन की कैटेगरीज होते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन में रखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे हैं कि वैसे बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि काउंटेबल नाउन मोस्टली क्या क्या होते हैं। तो हम लोगों ने समझा है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये जो नाउन दो टाइप के नाउन होते हैं, इनको हम काउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे। तो इसी बात को हम लोगों ने और डिस्कस किया है कि जो काउंटेबल नाउन होंगे, अगर हम किसी नाउन की काउंटिंग कर सकते हैं, मतलब वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि काउंटिंग करके हम वो पता लगाया जा सकता है उसका। तो काउंटेबल नाउन जो होते हैं उसके हम सिंगुलर्स और प्लूरल बना सकते हैं। काउंटेबल नाउन के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। तो इसी को हमने देखा है कि कौन से ऐसे नाउन होते हैं जिनमें लास्ट में कुछ लेटर्स होते हैं, जिनको एस लगा के, किस नाउन को एस लगा के, या कोई ऐसे नाउन होते हैं जिनमें वाई हटाकर आई एस लगा के, या कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें लास्ट में एफ या एफ ई होता है। तो उनमें हम क्या करते हैं, एफ और एफ ई को हटा के वी ई एस लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक था, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बहुत खास है। ठीक है, आज के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कुछ प्लूरल नाउन और उनके अजीब अजीब से कंसेप्ट होते हैं, है ना। या हम कैसे इसमें कह सकते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस स्टडी करेंगे। स्पेशल केस, काउंटेबल नाउन के कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं या एक्सेप्शनल केस होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट केस क्या होता है कि कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन होते हैं जिनका हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म ही होता है, जिनका हम सिंगुलर फॉर्म नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चाहे तो भी सिंगुलर फॉर्म नहीं बना सकते हैं। तो हम पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जो हमेशा किस फॉर्म में होंगे, प्लूरल फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, जो हमेशा क्या होंगे, प्लूरल होंगे, दैट मीन्स नो सिंगुलर, उनका हम सिंगुलर फॉर्म नहीं बना सकते। ठीक है, क्रॉस लगा दिया मैंने यहाँ पे। कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन होते हैं जिनका केवल और केवल प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, नो सिंगुलर फॉर्म, उनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है, उनका सिंगुलर फॉर्म हम बना भी नहीं सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे हम कैटेगरीज वाइज देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरीज में हम देखेंगे कुछ क्लॉथ्स एंड एसेसरीज। कुछ क्लॉथ्स और एसेसरीज मतलब सामग्रियां होती हैं, उपयोगी सामग्री होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करेंगे तो क्लॉथ्स और इनमें तो आपके जो पैंट्स होते हैं, ये भी ऐसे फॉर्म है, नाउन का ऐसा फॉर्म है जिसका हमेशा प्लूरल फॉर्म ही होगा। ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स। ठीक है, और कुछ एसेसरीज में हम लोग देख सकते हैं लाइक गोगल्स, स्पेक्टेकल्स, और बस। ठीक है, यही कैटेगरी होती है। ठीक है, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, तो ये ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी सामग्री, एसेसरीज या क्लॉथ्स होते हैं, गारमेंट्स होते हैं, जिनका हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म ही होगा, इनका हम सिंगुलर फॉर्म नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कीजिए। जैसे हम बात करेंगे पैंट्स, ट्राउजर, जीन्स, शॉर्ट्स, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स। ठीक है, यहाँ हम ग्लासेस की बात करें, सन ग्लासेस लिख सकते हैं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सन ग्लासेस। ठीक है, तो ये ऐसी सामग्री होती है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमेशा पेयर में होती है भैया, है ना। आप देख रहे हो, आपकी जीन्स होती है, आपकी ट्राउजर होती है, हमेशा पेयर में होती है। पेयर में होने का मतलब क्या हो रहा है कि ये सिंगल नहीं होता है। जैसे जीन्स कैसे बनता है, तो दो पेयर ऑफ लेग होते हैं, ठीक है, उससे ही जीन्स बनता है। गॉगल्स या सनग्लास की बात करेंगे तो हम लोग बात कर सकते हैं उसमें भी कि उसमें दो लेंस होते हैं, एक लेंस का चश्मा कभी देखा है आप लोगों ने। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं, ऐसी सामग्री जो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है ना, वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा पेयर में होती है, दो से मिलके बनती है। तो उनको हमेशा हम किस फॉर्म में लिखते हैं भैया, प्लूरल फॉर्म में ही माना जाएगा, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाते। समझ गए? ठीक है, ये फर्स्ट केस हम लोगों ने यहाँ पे
देखा है, ठीक है। और हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे सेकेंड कैटेगरी में, जैसे अभी हम लोगों ने क्लॉथ्स और एसेसरीज में देखे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, औजार होते हैं, उपयोगी औजार होते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम लोग क्या करते हैं भैया, हमेशा इनका प्लूरल फॉर्म ही होगा, क्यों? क्योंकि ये पेयर में होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो आप कौन कौन से पेयर में होंगे, ठीक है। बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स मतलब जो दूरबीन होती है आपकी, ठीक है। तो दूरबीन भी एक सिंगल लेंस में नहीं होती, हमेशा क्या होती है, ये भी पेयर में होती है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, दूरबीन हो गया, ठीक है। हैंडकप्स, हैंडकप्स क्या होते हैं आपके, हैंडकप्स मतलब हथकड़ियाँ, ठीक है। हथकड़ी भी सिंगल नहीं होती, हमेशा क्या होती है, पेयर में होती है, ठीक है। फोर्सेप्स, फोर्सेप्स मतलब क्या होता है, चिमटा। तो आप लोगों ने देखा है चिमटा भी जो होता है भैया, है ना, सिंगल नहीं होता, पेयर में होता है हमेशा, उसमें दो स्टिक्स लगते हैं, स्टिक से ही बन के बनावट होती है उसकी, फोर्सेप्स। और हम देख सकते हैं इसमें सीजर, ग्लव्स, शूज, सॉक्स, ठीक है। प्लायर्स, प्लायर्स समझते हैं, प्लायर्स जो होता है आपका, प्लास जिसको हिंदी में हम प्लास कहते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिशियन लोग यूज करते हैं तो वो भी हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है, उसमें दो हत्था होता है ना, हत्थे जो होते हैं उसके दो होते हैं, तो वो भी हमेशा क्या होता है आपका, पेयर में होता है। पेयर में होने की वजह से ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो पेयर में होता है, पेयर समझ रहे हैं आप, मतलब एक से अधिक, दो में होता है, दो की बनावट में होता है, दो के शेप में होता है, तो उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म ही लिखेंगे, उसका उसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। और लिख सकते हैं, ठीक है, काफी इतने, ठीक है। अब कुछ और इसमें आप नोट कर लीजिए, कुछ और एग्जाम्पल भी हमारे पास में है, ठीक है। जैसे कि, है ना, अदर इंस्ट्रूमेंट या अदर ऑब्जेक्ट्स, कुछ और ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम हमेशा पेयर के फॉर्म में देखते हैं, उनका हमेशा क्या होता है, पेयर के फॉर्म में ही होता है, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं हो सकता, उनका हमेशा पेयर में ही उनको बनावट होती है। या फिर कुछ ऐसे और भी एक्शन या वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे, थैंक्स। आप किसी को थैंक यू बोलते हो, है ना, आप किसी का धन्यवाद अदा करते हो, तो हमेशा थैंक नहीं बोलेंगे, हमेशा क्या बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, ठीक है। शुक्रिया अदा करना, थैंक्स, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी को आप कॉन्ग्रेट्स करते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हो, तो वो भी हमेशा प्लूरल में ही होता है, एस नहीं हटाएंगे इसमें से, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे शब्द है जैसे फायरवर्क्स, फायरवर्क्स पटाखे, है ना, तो इनको भी हमेशा हम फायरवर्क बोलेंगे, फायरवर्क्स बोलेंगे, एस नहीं हटाएंगे भैया, ठीक है। और लिख सकते हो आप सेविंग्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड है, सेविंग्स, रिचेस, अल्म्स, रिगार्ड्स, लॉगिन्स, ओके। और भी इसमें बहुत सारे वर्ड हमारे ऐड होते जाएंगे, जैसे कि एक होता है गुड्स, वेजेस, ड्यूज, एसेट्स, ईटेबल्स, ठीक है। देखो ये बिल्कुल कॉमन ऐसे कुछ शब्द है जो हमेशा क्या होता है आपका, कंटेंट भी होता है, कंटेंट्स। अब इनको हम मीनिंग के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इनमें से एस नहीं हटाएंगे भैया, ठीक है। कैसे, थैंक, किसी को हम धन्यवाद बोलते तो वो थैंक्स बोलना चाहिए, थैंक नहीं होता है, ठीक है, हमेशा, या फिर थैंक यू बोला जाता है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है।
फायरवर्क्स, पटाखे, हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फिर सेविंग्स, है ना, सेविंग्स मतलब क्या, आपकी जो बचत होती है, ठीक है, वो भी हमेशा क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं। सेविंग्स मतलब बचत। रिचेस मतलब आपकी जो धन दौलत होती है, उसमें सब कुछ आ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपके बंगलोस, ठीक है, वो सारे रिचेस में आ जाते हैं। ठीक है, अर्न्स मतलब क्या होता है, दान, दान पुण्य, जो हम दान देते हैं गरीबों को। ठीक है, तो वो भी हम क्या करते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में इसको लिखा जाता है, अर्न्स। रिगार्ड्स मतलब किसी को धन्यवाद अदा करना। ठीक है, फिर लॉजिंग्स मतलब ठहरना, किसी होटल में जाके आप ठहरते हो, ठीक है, तो उसको लॉजिंग्स बोलते हैं, ये भी हमेशा प्लूरल में होता है। गुड्स मतलब सामग्री या सामान या वस्तुएं, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। ठीक है, फिर वेजेस, वेजेस मतलब क्या होता है, मजदूरी। ठीक है, जो हम हमारे यहाँ पे मजदूर काम करते हैं, उनको जो हम मजदूरी देते हैं दिन भर की, तो उसको भी हम वेजेस कहते हैं, प्लूरल फॉर्म में होता है। ड्यूज मतलब बकाया। ठीक है, जो आपका बकाया राशि है, ठीक है, कहीं पे आपके बैंक में जो बकाया है या कहीं लोन बकाया, कुछ भी राशि, बकाया राशि को हम क्या बोलते हैं, ड्यूज बोलते हैं। ड्यू नहीं बोलेंगे, हमेशा ड्यूज बोलते हैं। इनकम टैक्स या ड्यूज बोलते हैं, मुझे ड्यूज भरना है, मतलब जो अभी बकाया है उसको भरना है। एसेट्स, एसेट का मतलब क्या होता है, इसमें भी आपका धन दौलत, आपकी सामग्री होती है। ठीक है, एसेट्स में। ईटेबल्स मतलब होते हैं जो सब्जी वगैरह होते हैं ना, सब्जी वगैरह जो भी खाने योग्य की वस्तुएं होती है, उनको ईटेबल्स कहते हैं, हमेशा प्लूरल में होता है। ट्रुप्स, ट्रुप्स मतलब कि समूह होता है, झुंड होता है। तो झुंड, आप एक व्यक्ति का झुंड होगा ही नहीं, हमेशा क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति या सिपाहियों का झुंड या शेर का झुंड। तो झुंड को भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं, सिंगुलर नहीं होता है। रिमेन्स मतलब क्या होता है, रिमेन्स मतलब जब जल जाते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति जल गया है, ठीक है, उसके जो अस्थियां होती हैं, ठीक है, जो बची कुची अस्थियां होती है, उनको रिमेन्स कहते हैं। बचा कुचा, रिमेन्स का मतलब क्या होता है, बचा कुचा या फिर अस्थियां, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। कंटेंस मतलब कि वस्तुनिष्ठ। ठीक है, वो कंटेंस का मतलब क्या होता है, विषय वस्तु, जो आपकी बुक होती है, ठीक है, जो बुक है, तो उसमें आप देखेंगे फर्स्ट पेज में क्या होता है, कंटेंस लिखा होता है कि इस कॉपी में या इस किताब में क्या क्या चीजें कंटेंस की गई है, मतलब रखी गई है। ठीक है, विषय वस्तु इसको कहा जाता है। तो ये सारे ऐसे नाउन हैं जिनका हमेशा हम क्या देखते हैं, प्लूरल फॉर्म ही लिखा जाएगा, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं लिखा जाता है भैया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, देखो, अब कुछ कंडीशन बनती है जो हमें, हमने नाउन पढ़े कि कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में थोड़ी सी बात और करना चाहेंगे। जिससे हम लोगों ने एक नाउन लिखा था, स्पेक्टेकल। ठीक है, जब हम स्पेक्टेकल, इसका हम सिंगुलर, एज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन के रूप में अगर इसको लिखते हैं स्पेक्टेकल, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नजारा, कोई दृश्य या कोई नजारा, सिंगुलर नाउन के रूप में। और अगर इसी को हम प्लूरल नाउन के रूप में लिखते हैं, स्पेक्टेकल्स, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, एस लगा के लिखते हैं, स्पेक्टेकल्स लिखते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, है ना, अगर इसको हम प्लूरल नाउन के रूप में लिखेंगे, स्पेक्टेकल्स एस लगा के, तब इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, और वो होता है आपका चश्मा। ठीक है, क्या होता है, चश्मा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और हम ऐसे नाउन की बात कर लेंगे। जैसे एक और होता है आपका स्टोन। ठीक है, तो स्टोन को जब हम एज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, लिखते हैं, केवल स्टोन लिखेंगे, तब इसका मतलब क्या होता है, मटीरियल, जैसे कि बिल्डिंग मटीरियल। बिल्डिंग मटेरियल होता है। बिल्डिंग मटेरियल मतलब कि आप बोलते हैं ना, जैसे व्हाइट स्टोन, ये घर, जैसे ताजमहल है वो मार्बल स्टोन से बना हुआ है, ठीक है, ये घर व्हाइट स्टोन से बना हुआ है। ये वाला जो लाल किला जो है वो लाल पत्थर मतलब कि रेड स्टोन से बना हुआ है। तो उस कंडीशन में आपको इसको केवल, जब हम कोई बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग किस मटेरियल या किस पत्थर से बनी है, अगर ये दर्शाना चाह रहे हैं, तब आपको इसको एज अ सिंगुलर नाउन यूज करना है। लेकिन जब हम इसको प्लूरल नाउन के रूप में लिखेंगे, तब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, स्टोन्स मतलब क्या हो जाएगा भैया, पत्थर, जो पत्थर, कंकड़, पत्थर कंकड़, पत्थर कंकड़ होते हैं ना, मतलब छोटे मोटे जो पत्थर होते हैं, ठीक है, तो उनको अगर आपको किसी रूप में यूज करना हो, उनका अगर यूज करना, प्रयोग करना हो, तो आप स्टोन्स लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी बिल्डिंग के मटेरियल, बिल्डिंग में कौन सा पत्थर प्रयोग किया गया है, ये बात बताना चाहेंगे, तब आप इसको केवल और केवल सिंगुलर नाउन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम और लिख सकते हैं आयरन।
जैसे आयरन, आयरन का वैसे मतलब क्या होता है, लोहा। जब इसको हम एज अ सिंगुलर नाउन यूज करेंगे तो आयरन का मतलब होता है, केवल इसको हम आयरन लिखेंगे मतलब क्या हो जाएगा, लोहा, मतलब धातु की बात कर रहे हैं, लोहे की जो धातु होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम प्लूरल नाउन लिखते हैं, एज अ प्लूरल नाउन के रूप में यूज करेंगे और इसको आयरन्स लिखते हैं एस लगा के, तब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तब इसका मीनिंग हो जाएगा बेड़िया या जंजीरें, बेड़िया या जंजीर, ठीक है। उनको बेड़िया या जंजीरों को क्या कहेंगे, आयरन्स। समझ रहे मैं क्या दर्शाना चाह रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि कोई कोई ऐसे शब्द है, नाउन है, जिनका हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज करते हैं। तो सिंगुलर में उनका मीनिंग क्या निकल के आता है और प्लूरल में उनका मीनिंग क्या निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे सिंगुलर में आप आयरन लिखेंगे, दैट मीन्स क्या होगा, धातु की बात करें, धातु क्या होता है आपका, मटेरियल नाउन, इसलिए हमने इसका हमेशा सिंगुलर फॉर्म लिखा है। लेकिन हम जिसमें अगर प्लूरल फॉर्म लगा देंगे, आयरन्स लिख देते हैं, तो इसका मीनिंग हो जाएगा बेड़िया या जंजीरें, ठीक है। और हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेज, है ना। अब इसको हम एज अ सिंगुलर नाउन, एस एन का मतलब क्या होता है, सिंगुलर नाउन, केवल वेज लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, नतीजा, परिणाम, नतीजा या परिणाम, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एज अ प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं और कैसे, वेजेस, एज अ वेजेस लिख रहे हैं, तब इसका मीनिंग हो जाएगा भैया मजदूरी। हम मजदूरों को या काम करने वाले को जो पैसा देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मजदूरी, ठीक है। इसमें नुक्ता आता है, मजदूरी। समझ में आया, है ना। और बस ठीक है, हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसे नाउन है, हमने 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हमने नाउन देखे हैं जिनका हमेशा प्रयोग कैसे करना है आपको, एज अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन के रूप में आप कर सकते हैं, बिल्कुल। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जो वर्ड है सभी जो है बिल्कुल खास है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम स्पेक्टेकल को सिंगुलर नाउन के रूप में यूज करते हैं तब इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, नजारा, कोई दृश्य या कोई नजारा, ठीक है। लेकिन हम स्पेक्टेकल को एज अ प्लूरल नाउन यूज करेंगे, स्पेक्टेकल्स लिखते हैं, तब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चश्मा, क्योंकि पैर वाला हो जाएगा। वैसे ही अगर हम स्टोन को सिंगुलर नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है कोई बिल्डिंग मटेरियल। जैसे हम बात करते हैं कि भैया इस बिल्डिंग को बनाने में ये वाले पत्थर का उपयोग किया गया है, तब इसको सिंगुलर नाउन लिखेंगे। लेकिन हम जब कंकड़ पत्थर, बहुत सारे कंकड़ पत्थर की बात करेंगे जो रास्ते पे होते हैं, पहाड़ों में होते हैं, तो उनके लिए आपको प्लूरल नाउन यूज करना, स्टोन्स बोल देता है, ठीक है। वैसे ही आयरन की बात करेंगे, जब हम आयरन को एज अ सिंगुलर नाउन यूज करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है, लोहा। जो लोहा वो धातु हो गया, और धातु एक मटेरियल नाउन है, इसलिए इसका हमेशा क्या लिखेंगे, सिंगुलर, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो हम सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। अब इसी आयरन को अगर हम इसमें एस लगा के लिखेंगे, आयरन्स बोलेंगे, तो इसका मीनिंग हो जाएगा बेड़िया या जंजीरें, ठीक है। जो जंजीर में या बेड़िया में किसी को जकड़ा जाता है तो उसको आयरन्स लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम वेज की बात करेंगे, इसको हम सिंगुलर नाउन के रूप में अगर यूज करेंगे, वेज मतलब कोई परिणाम, नतीजा, ठीक है। और अगर हम इसको वेजेस लिखते हैं एज अ प्लूरल नाउन, तब इसका मीनिंग निकल के आता है मजदूरी, ठीक है। तो ये बहुत काम का बात है, ठीक है। इसमें हम ये पॉइंट को बिल्कुल आप अच्छे से वर्ड्स को याद करना है। नाउन में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्टली आपको क्वेश्चन क्या मिलेंगे कि कहाँ पे कौन सा नाउन, एप्रोप्रिएट नाउन या उपयुक्त नाउन का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इसमें से ही दिखेंगे। अब कल हम इसके आगे के टॉपिक में, कल इसके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इन जो भी हमने आज नाउन का कंटेंट पढ़ा है, काउंटेबल नाउन के बारे में, तो उसके क्वेश्चन कल हम लोग कर लेंगे और फिर आगे की और प्रोसीडिंग हम देखेंगे। ओके, तो आप तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।